हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन लाइफ विथ अनामिका। आज मैं बात करूंगी बढ़ते हुए टेम्परेचर के बारे में। गर्मियों के मौसम में आजकल टेम्परेचर जो है इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब इसे कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। और मैं अभी तक आपको बता रही थी वीडियो में कि इस तरह से ड्रिंक पिए, क्या खाएं, ऑर्गेनिक खाएं, इको फ्रेंडली करें। लेकिन इस बढ़ते हुए टेम्परेचर के लिए भी हम ही लोग जिम्मेदार हैं। और जब तक इस टेम्परेचर के लिए हम लोग मिल के सारी सोसाइटी, पूरा प्रदेश, पूरा देश, अगर पूरा देश का पूरा वर्ल्ड अगर मिलकर ना कुछ करे तो ये टेम्परेचर बहुत ही भयानक रूप लेने वाला है। और लेने वाला क्या है, ले चुका है। और हमें जल्द से जल्द इस बढ़ते हुए टेम्परेचर को इसका जो बढ़ता हुआ है रुख, इस पे लगाम लगाना होगा। और इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए यही कर सकते हैं कि हम जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पेड़ लगाएं। और लगेगा कि हाँ छोटी सी कोशिश है, लेकिन इतने जनसंख्या वाले देश में, भारत में, पूरे विश्व में अगर 5-5 पेड़ भी अगर कोई लगाए तो वो बढ़ के आने वाले समय में वो पता नहीं कितना अरबों में, करोड़ों में कितना जाएगा, पता नहीं। तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए और इसको पेड़ लगाने के अभियान को इतनी तेज़ी से अब करना होगा, क्योंकि अब हमारे पास वक्त नहीं है कि हम सोचें और करें। अब बस जो करना है वो कर डालना है, क्योंकि बिल्कुल हम लोग अब बिल्कुल तलवार की नोक पे बैठे हैं हर चीज़ में। चाहे वो मौसम का बढ़ता हुआ प्रकोप हो, अनबैलेंस मौसम जो है, कभी ठंड आ रही है तो बहुत ज़्यादा, कभी जो है गर्मी हो रही है तो प्रचंड गर्मी की 49 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया है। और सोचिए कि किस तरह से हमारे जो बच्चे हैं वो अभी इतनी गर्मी में वो स्कूल जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, और वो रूम में आप एसी दे देंगे, स्कूल एसी वाले कर देंगे, ऑफिस एसी वाले होंगे, लेकिन वो बाहर आना जाना और हर जगह एसी तो पॉसिबल है नहीं। और हम क्या कर रहे हैं, हर जगह एसी, हर जगह एसी। दिन में अगर घर में भी हैं तो एसी, कोशिश करें कि एसी कम से कम चलाएं, क्योंकि ये एसी भी हमारे वातावरण को गर्म करने में कम योगदान नहीं दे रहा है। बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस में तो है ही एसी, घर में भी हम डेली यूज में एसी का इस्तेमाल बढ़ाते जा रहे हैं। अपने बॉडी को थोड़ा झेलने लायक बनाओ, ऐसा ना कि बस सुबह उठे और बस सुबह से ही एसी चलाना स्टार्ट कर दिए। नहीं, हमें अगर अपने बच्चों के लिए, उसके भविष्य के लिए कुछ करना है, कुछ सहेजना है, तो बैंक बैलेंस ना भी ज़्यादा करें तो चलेगा, लेकिन ये अगर पॉल्यूशन और ये जो है हमारा इस तरह से जो बढ़ता हुआ है हमारा वातावरण का, इस तरह से पॉल्यूशन, ये बच्चों के लिए कितना ख़तरनाक होता जा रहा है, ये हम सोच नहीं सकते। तो हमें जल्द से जल्द इस पे कंट्रोल करना होगा, ताकि हमारे बच्चे, जो आने वाले भविष्य हैं, वो आने वाले जो हमारे हैं फ्यूचर के बच्चे, वो आराम से रह पाएँ और ज़िंदगी जी पाएँ खुशहाली से। तो इसके लिए हमें करना होगा, क्योंकि एसी जो है रात में ठीक है, चलो सोने में नींद आती है, कोशिश करें कि रात में भी कम से कम चलाएं। 2 से 3 घंटे में रूम एक नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाता है और उतने में आप पूरी रात बिता सकते हो। लेकिन एकदम 24 आवर एसी चलना, 24 आवर एसी चलना, ये हमारे वातावरण को पूरी तरह से गर्म करता जा रहा है। क्योंकि मैं इसको अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रही थी। मैं जिस लोकेशन में रह रही हूँ, जिस सोसाइटी में रह रही हूँ, वहाँ जब मैं आई थी तो वहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा था। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है हमारे यहाँ, बिल्कुल गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होती थी। लेकिन आज इस 2 बेडरूम के फ्लैट में भी और लोगों ने 3-3 एसी लगा रखी है, ड्राइंग रूम, दोनों बेडरूम, और सारी एसी चलती रहती हैं। और वो क्या होता है, पूरे एरिया को तो गर्म करता ही है, पूरे माहौल को गर्म करता है, जो कि हमारे लिए घातक होता जा रहा है। और एसी की आदत हम कम से कम डालें, पेड़ लगाने की आदत डालें, और इस तरह से हम कुछ हद तक हम कंट्रोल कर पाएंगे गर्मी को।
और हम कंट्रोल करके अपने लिए नहीं, समाज के लिए, अपने आने वाले बच्चों के फ्यूचर के लिए हम जो है ये एक छोटी सी कोशिश करेंगे तो उनका फ्यूचर कुछ हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं इस पॉल्यूशन से, इस गर्मी को, इस टेम्परेचर बढ़ाने से। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो है सो ध्यान दीजिए। आपका बैंक बैलेंस आपके बच्चे के काम उतना नहीं आएगा जितना कि हम सारे लोग एकजुट होकर बच्चों को एक अच्छा माहौल दें, एक अच्छी सोसाइटी दें, एक अच्छी परवरिश दें, उनको एक जागरूक बनाएं कि मौसम को बढ़ने से हम भी कुछ योगदान दे सकते हैं उसको रोकने में। तो इस तरह के छोटे छोटे योगदान से, छोटी छोटी कोशिश से, छोटी छोटी जागरूकता से हम अपने देश में एक पहल करके कुछ हद तक तो ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरह से कोरोना पे कंट्रोल किया गया और पूरी तरह से पूरा विश्व एक साथ एकजुट हुआ तो उसको हमने मात दी, उसी तरह से हम इस गर्मी को, इस बढ़ते हुए टेम्परेचर को भी रोकने की कोशिश शुरू कर दें। और ये बस एक ही होगा कि हम अपने आसपास के एरिया में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि जंगल लगातार कटते जा रहे हैं और शहर बसते जा रहे हैं, गांव ख़त्म होता जा रहा है और इस वजह से ये गर्मी बढ़ती जा रही है। और ये अभी 49 डिग्री है, ये आने वाले 10 साल में ये हो सकता है 50 क्रॉस कर जाए। फिर हम कैसे रहेंगे, हमारे बच्चे कैसे रहेंगे? हम तो किसी तरह चलो अपना ज़िंदगी काट भी लेंगे, लेकिन आने वाली हमारी जनरेशन के बारे में सोचिए और बहुत सीरियसली सोचिए। और इस सवाल को मैं यहीं छोड़कर आपसे विदा लेती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इस पर आप सीरियसली सोचें और कुछ अपने कदम उठाएं। और मैं तो यही कोशिश करूँगी कि जो मैं अभियान चला रही हूँ इको फ्रेंडली, ऑर्गेनिक एंड केमिकल फ्री का, उसमें एक ये भी अभियान जुड़े कि हमें मौसम जो हो रहा है अनबैलेंस, उस पर भी कंट्रोल करने के लिए जो कदम उठाने पड़े, जहाँ से जो जानकारी मिल पाए, अच्छी जानकारियाँ वो लोगों में फैलाएं और ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने के इस अभियान में हमारा साथ दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको सोसाइटी में, समाज में फैलाएं। और ये मेरी आपसे विनती है, क्योंकि इतने बढ़ते हुए टेम्परेचर को अब झेलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है और हमारे बच्चों की तो मजबूरी है कि उनकी ज़िंदगी तो अभी शुरू हो रही है, वो तो बाहर उनको निकलना उनकी मजबूरी है। तो प्लीज़ अपने बच्चों के भविष्य का ध्यान रखते हुए इस अभियान में मेरा साथ दीजिए और इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।